तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? नरेशन। नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। इसको क्या कहते हैं? कथन। कथन को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। कथन को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आमने सामने कहा जाए, अर्थात जिसमें श्रोता और वक्ता। श्रोता को हिंदी, ये जो श्रोता शब्द है ये हिंदी शब्द है जिसका इंग्लिश जिसकी होती है लिसनर। ठीक है, लिसनर। और वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, बोलने वाला, और श्रोता सुनने वाला। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में श्रोता और वक्ता आमने सामने होते हैं। ठीक है ना, श्रोता और वक्ता आमने सामने होते हैं। और उसमें वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाता है, एज इट इज। जैसा वक्ता बोलता है वैसा कहा जाने वाला कथन क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। इसमें श्रोता और वक्ता आमने सामने होते हैं, परंतु जिसके बारे में बात की जाती है वो अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, थोड़ा सा एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं कैसे है। राम सेड टू मोहन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सीमा राइट्स अ लेटर। ध्यान से देखिए, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है ना। इसमें राम मोहन से कह रहा है, राम क्या कह रहा है? मोहन से कह रहा है कि सीमा एक पत्र लिखती है। ठीक है ना। राम मोहन से कह रहा है कि सीमा एक पत्र लिखती है। ठीक है ना। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं? रिपोर्टिंग में देखिए बच्चे क्या जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्वर्टेड कामा के बाहर है। या कोई अगर पूछता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा है। बाहर का हिस्सा नहीं, जिस फाइनाइट वर्ब से वक्ता स्पीकर बोलना प्रारंभ करता है उसी वर्ब को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जिस फाइनाइट वर्ब से वक्ता बोलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना। इसको इन्वर्टेड कामा के बाहर रखते हैं। जिस फाइनाइट वर्ब से वक्ता बोलना प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इसे जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर रखा जाता है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट स्पीच का दूसरा भाग क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, स्पीच शब्द से यह तय हो गया कि यह क्या है? एक कथन है। क्या है? एक कथन है। ठीक है, एक कथन है। अब ध्यान से देखिए, वक्ता के द्वारा कहा गया कथन, जो सेंटेंस, वाक्य जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। और इसे हम किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। तो आप जान गए कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से बोलना स्टार्ट करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसके द्वारा बताया गया कथन, उसके द्वारा कहा गया कथन, उसके द्वारा बोली गई बात, ये क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं फिर से रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब के दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा है? सब्जेक्ट।
पहला भाग क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, दूसरा भाग क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो वक्ता होता है, स्पीकर, और ऑब्जेक्ट जो लिसनर होता है, जो वक्ता की बातों को सुनता है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहते हैं जो फाइनाइट वक्ता जिस फाइनाइट वर्ड से, स्पीकर जिस फाइनाइट वर्ड से बोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच, इसका कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि एक स्पीच होती है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। इतना जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में इतना परिचय पढ़ते हैं। अब बात क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इतना क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच इतना क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अभी वहां हमने आपको दिया था रिपोर्टिंग क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच में कि राम सेड टू मोहन सीमा राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की कि चेंज कैसे करते हैं। देखिए, इसके चेंज करने के मूलभूत 6 बिंदु हैं, 5 या 6 बिंदु हैं, जिसमें 6 में परिवर्तन हो सकता है, 5 में परिवर्तन हो सकता है, 4 में परिवर्तन हो सकता है, 3 में परिवर्तन हो सकता है, 2 में परिवर्तन हो सकता है, 1 में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अधिकतम परिवर्तन 6, न्यूनतम परिवर्तन 1 होता है चेंज जब करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। दूसरा इन्वर्टेड कामा हटा के कनेक्टिव वर्ड। तीसरा पर्सन चेंज। चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवा, ठीक है ना। ये बस 5-6 परिवर्तन जो है यही बेसिक है, और इसी को हमें पकड़ना चाहिए बस। बाकी डायरेक्ट स्पीच बहुत ही इजी है इनडायरेक्ट में चेंज करना, ठीक है ना। हम बारी बारी से एक एक स्टेप करके आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। पहला परिवर्तन क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अकॉर्डिंग बदला जाता है। अगर असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है, ऐसे इंट्रोगेटिव है तो आस्क में, इंपरेटिव है, ऐसे ऐसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बदलता है। दूसरा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाकर करेक्टिव वर्ड लगाया जाता है। करेक्टिव वर्ड असर्टिव है तो दैट, इंपरेटिव है तो टू, है ना। इस तरह से ऐसे जैसे जैसे बदलता जाता है। एक्सक्लेमेटरी कुछ और, वो हम आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पढ़ाएंगे जब इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद पर्सन, पर्सन भी जब चेंज आप पर्सन पढ़ाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पर्सन बदलता है। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, उसका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पोसिटिव केस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद और ये कैसे बदलता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये हम आपको जब पर्सन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है कि टेंस, वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट टेंस कैसे बदला जाता है, पास्ट टेंस कैसे बदला जाता है, फ्यूचर टेंस कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो आप चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए निकटता को दूरी में परिवर्तित करने वाले शब्दों में परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नाउ का जस्ट, है ना, देन का जस्ट, है ना, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। इस तरह से बदलता है, हम आपको उसको बताएंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो आज आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जान लिया। अब परिवर्तन ये कैसे होते हैं, ये चेंज कैसे होते हैं, हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।